मेघासुर बकासुर का ठाकुर जी ने उद्धार किया। अब वहीं बीच गोप ग्वालों के बीच में बैठ करके ठाकुर जी प्रसाद पाने लगे। जमुना के किनारे काऊ के घर से कुछ आया, काऊ के घर से कुछ आया, बढ़िया बढ़िया प्रेम पूर्वक पावे, जरा तलक तुम भी पवाओ भैया, थोड़ा तुम भी पवाओ। तुम्हारे घर में क्या बना? महाराज लड्डू बने, लाओ। तुम्हारे घर में क्या? खीर है महाराज। हाँ हाँ। अच्छा, कुछ गोप ग्वाल तो इतने ठाकुर जी से लाड लड़ाते हैं, अपना आधा मुंह में खीर रख ले वे, आधी बची लेकर नहीं है, देख कितनी प्यारी है, जरा तुम भी पा दो। ऊपर चार दिमाग वाले ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया। ये भगवान है, ना हाथ धोबे ना पैर धोबे, सीधो बैठे और पावे। अब पावे सो तो ठीक है, पर झूठो भी पा जावे। बड़ी गजब के भगवान है ये। हमें तो संदेह हो रहा हो कि ब्रह्म है भी क्या नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा जी को ही संदेह हुआ, पता है क्यों? ज्यादा दिमाग वालों को ही संदेह होता है, क्योंकि इनके चार दिमाग है ना, चार सिर हैं, तो चार खुपड़िया वालों को ज्यादा संदेह होता है, एक खुपड़िया वालों को कम होता है। बुरा ना मानना, ये ज्यादा खुपड़िया वाले बड़े खतरनाक होते हैं। अगर इनको कितना भी समझाओ ये समझते नहीं है, ज्यादा समझाओगे तुम्हारी खोपड़ी खा जाए, पर ये नहीं समझे, कितना भी इन्हें समझाओ। ज्यादा खुपड़िया वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब है गई। हे भैया, ये ब्रह्म है, जूठा खा ले, ऐसे बैठ जावे वैसे बैठ जावे। अगर भगवान है, ये ब्रह्म है, तो चलो परीक्षा ले लें। बुरा ना मानना, भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। अब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कैसे परीक्षा ली जाए। तो जिन गैयों को लेकर के ठाकुर जी आए थे, ब्रह्मा जी ने सभी गैयों का हरण कर लिया, चोरी कर ली। ठाकुर जी ने देखा गैया तो है ही नहीं, प्रसाद पाते पाते लंबी दूर तो नहीं चली गई। तो ठाकुर जी ने गोप वालों से कहा, तुम प्रसाद पाओ, हम अभी देख कर आते। तो जब तक ठाकुर जी गैया देखने आए, तब तक ब्रह्मा जी ने गोप ग्वालों का हरण कर लिया। इधर गैया गायब, इधर गोप ग्वाल गायब। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, अगर भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे किसने चोरी की है, हमें खबर देंगे। तो भगवान नहीं होंगे तो घर जाके इनकी छुटाई पिटाई होगी, पूछताछ होगी, कहाँ सबको छोड़ा है, गैया कहाँ गई, कहीं भैंस तो नहीं दिया, पता लग जाएगा। एक ही दिन में पूरी पोल खुल जाएगी। बोलो सीताराम। पर भगवान तो भगवान है, ब्रह्मा जी की तो इतनी मति थी, भगवान ने तो उसके आगे का दिमाग लगाया। ब्रह्मा जी, आपने हरण कर लिया गैया गोप ग्वाल, भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं बुलाया। हाँ, पता है भगवान ने क्या किया? जितनी गैया ब्रह्मा जी ले गए, भगवान उतनी गैया बन गए। जितने गोप ग्वाल ले गए, भगवान उतने ही गोप ग्वाल का रूप धारण करके घर चले गए। और केवल भैंसे बने नहीं, स्वभाव भी भैंसा बना लिया, ताकि घर जावे तो ये न लगे कि कल तक ये वाली गैया जो है मारती नहीं थी, आज बड़ी सींग मार रही। तो केवल रूप नहीं, स्वभाव भी वैसा, जो वैसे ही गोप ग्वाल, वैसे ही कपड़े, वैसे ही स्वभाव, भगवान ने रूप धारण कर लिया। बाकी बात भी सत्य है, हम सब भी भगवान के ही अंशज हैं। लेकिन गोप ग्वाल और गैयों का तो रूप ठाकुर जी ने स्वयं धारण किया। भैया, इस रहस्य को 1 साल तक कोई पता नहीं कर पाया, 1 वर्ष। दाऊ भैया को भी बड़े दिनों बाद पता लगा, जब वो देखे दाऊ भैया कि आजकल गैयों में बछड़ों में बड़ा प्रेम बढ़ गया, गोप ग्वालों से माताएं बड़ा प्रेम कर रही हैं। क्या बात है? जहां आंख बंद करके देखा तो दाऊ भैया ने देखा कि पहले तो नेत्र बंद करते थे तो किसी भी गोप ग्वाल में कोई देवता दिखता था, कहीं इंद्र दिखते थे, कहीं कोई। अब तो जहां आंख बंद करो सोई कन्हैया दिखाई देते। कोने में लेवा गए, भैया लफड़ा क्या है? तब ठाकुर जी ने कहा, कुछ ना पूछो, ये 4 मुख वालों का दिमाग खराब हो गया, थोड़ा उनको ठीक कर रहे हैं। अच्छा, तो ठीक। अब इधर ब्रह्मा जी ने सोचा 1 साल हो गए, अब तक तो इनके बाजे बज गए हो, जरा चेक कर लो। ब्रह्मा जी नीचे आए, देखें क्या है। जितनी गैया और गोप ग्वालों को ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए थे, वो सब नीचे। गैया चल रही, गोप ग्वाल खेल रहे। ब्रह्मा जी को लगा नीचे, ऊपर से नीचे टपक तो नहीं गई। फिर ब्रह्मा जी ऊपर गए, वहां गए तो वहां देखा सब सो रहे। नीचे आए तो सब कोई खेल रहा है, गैया चल रही है। ऊपर नीचे होके इनकी बुद्धि की दुर्दशा और हो गई। इन्हें समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, साक्षात ब्रह्म ही है, इनसे क्षमा मांग लेना चाहिए। हाथ जोड़ करके तुरंत चरणों में पहुंच गए। महाराज, हम आपकी स्तुति करने योग्य तो नहीं है, फिर भी हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हमसे बड़ा अपराध हो गया। आप जल की अथाह सागर, राशि की सागर की तरंग की तरह हैं। आपका स्वरूप बड़ा नीला नीला है, अनंत की गहराई का ध्यान आप में ही स्थित होता है।
आप सगुण साकार हैं, निराकार होते हुए भी हम सब भक्तों पर, जीवों पर, हम सब भक्तों पर कृपा करने के लिए साकार बनकर प्रकट होते हैं। आपकी लीला को हम समझ नहीं पाए, हमें क्षमा करो। भगवान बोले, कहो ब्रह्मा जी दिमाग ठीक भाओ। ब्रह्मा जी बोले, कुछ तो ठीक होगा। भगवान ने मनी मन कहा, रुक जाओ, कुछ हम थोड़ी देर में करेंगे। जब तक ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रार्थना करते रहे, तब तक भगवान ने लीला क्या करी कि दूसरे ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और दरवाजे पे पहरेदारों से बोले, सुनो इधर आओ जी, आजकल हमारे जैसा रूप बनाकर बहुरूपिया बहुत घूम रहे, हम भीतर जा रहे, थक गए, आराम कर रहे हैं, हमारे जैसा कोई गेटअप मेकअप पहन करके घूमता दिखाई दे, पकड़ लेना, 4 लठ लगाना, हमारे पास ले आना, और हम सो रहे हैं। पहरेदार बोले, जो आप किया किया। भगवान भीतर गए और सो गए, ब्रह्मा जी बन के गए थे, सो गए। इधर ब्रह्मा जी प्रार्थना करके फ्री होकर के वापस आए, और जैसे ही बाहर आए वापस अपने लोक में, सोई पहरेदार एक दूसरे से बात करते हुए बोले, अरे अभी अभी अपने सरकार कह के गए थे कि आजकल बहुरूपिया घूम रहे, वो आ गया बहुरूपिया। एक बोला टाइट हो जा, दूसरा बोला लठ उठा, दोनों पहरेदार तैयार। ब्रह्मा जी जैसे ही अंदर तो गेट लगा दिया। कहा? ब्रह्मा जी बोले, दिमाग खराब है क्या, हमारा घर, हम अंदर जा रहे। पहरेदार बोले, वो तो पता है, और कितनी जगह उल्लू बनाया है हो। पहरेदार बोले, ब्रह्मा जी बोले, दिमाग खराब है क्या, भांग भांग खा के लग गए हो क्या दरवाजे पर? अरे हम नहीं भांग खाए, तुमने ज्यादा खा ली, टाइमिंग गलत है, अगर थोड़ी देर पहले आते तो हम उल्लू बन जाते। अब अभी अभी हकीकत हमको पता लग गई, अब उल्लू नहीं बन सकते, खबरदार शांत खड़े हो जाओ, वरना ये देखा तुमने डंडा। ब्रह्मा जी बोले, हमारा घर, हमारे पहरेदार, एक तो हमको ही रोकोगे, ऊपर से धमकी, शर्म नहीं आती है? पहरेदार बोले, हमें तो शर्म आती है, तुम्हें नहीं आती है नकली रूप बनाने में, जो तुम ये नकली रूप बनाकर, तुम्हें नहीं शर्म आती है? ब्रह्मा जी बुद्धि तो तेज थी और समझ गए, उन्हें लगा कि इसका मतलब असली कोई और है। ब्रह्मा जी बोले, भैया क्या असली है? पहरेदार बोले, हैं। तो क्या लगा, असली नहीं होता तो क्या हम नकली को पकड़ पाते? असली की ही दम पे तो नकली को पकड़ा है। ब्रह्मा जी बोले, भैया भूल हो गई, एक काम करो, एक बार हमें अपने असली वाले से सामना करवा। अभी करवा देते, चलो खड़े हो जाओ इधर। ब्रह्मा जी अपने ही मकान के बाहर खड़े, पहरेदार अंदर आए, भगवान ब्रह्मा जी बने से लेटे थे, आंखें बंद। महाराज की जय हो, जय हो। कहो पहरेदार, क्या बात है? अरे आप ठीक कह रहे थे, पकड़ा गया बहुरूपिया, लंबी सी दाढ़ी, महाराज ऐसा गजब का गेटअप रखा उसने कि हम लोग तो लगा के आप ही अंदर से बाहर निकल के आ गए। गजब का है, फोटो को हमने पकड़ लिया है, आप बताओ करना क्या है? वो कह रहा है कि एक बार मिलना है। भगवान बोले, बुलाओ। जैसे ही ब्रह्मा जी आए, हाथ बंद किए हुए, पहरेदार अगल बगल, ये आ गया। ब्रह्मा जी को देखकर भगवान मुस्कुराकर बोले, कहो ब्रह्मा जी कैसी रही? सोई हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी बोले, जैसी हमारी रही सो किसी की नहीं रही, हमारे घर में हमारी ये हालत हो गई। अब हम समझ गए कि भगवान भगवान होते हैं, ब्रह्म ब्रह्म होते हैं। महाराज हम तो आपके साधारण से ब्रह्मा जी हैं, आप ब्रह्म हो। अब तक हमारे मन में जो संदेह था, अब हमारी भूल को क्षमा करो, अब हम समझ गए। देखो बुरा ना मानना, बुद्धि का खेल संसार में करना चाहिए, भगवान के सामने नहीं। भगवान दिमाग का विषय नहीं है, भगवान दिल का विषय है।